देखिए, या तो हम लोग को भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है कि एक जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि को अगर यदि धरने पर बैठने की आवश्यकता पड़े तो बहुत दुख की बात है। परंतु आज हम लोग भी जो हैं जो स्थिति प्रखंड का और अंचल का जो स्थिति हम लोगों ने देख रहे हैं कि यहाँ इतना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है कि एक कर्मचारी हो, एक छोटा कर्मचारी हो, एक चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, चाहे किसी भी तरह का एक भूमि प्रतिवेदन हो, उसमें भी पैसे की वसूली मनमानी तरीके से इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। जनता का जो शिकायत हम लोगों के पास आ रही है, हम लोगों ने उससे भी हम बहुत बार अंचल अधिकारी से, अभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से हम लोग इस पर अंकुश लगाने का बहुत बार वार्ता कर चुके हैं, परंतु देखें कि इस पर कोई सफलता अभी तक नहीं मिला। दूसरा चीज़ है कि जो हम लोगों को पंचायत का जनप्रतिनिधि, जो महात्मा गांधी का जो सपना था गाँव की सरकार बने, गाँवों की सरकार तो ज़रूर बनी, पंचायतों की सरकार ज़रूर बनी, लेकिन जो केंद्र सरकार के द्वारा जो 14 विभाग हैं, उसका 29 विषय हैं, उसका पूर्ण अधिकार जो पंचायतों को मिलनी चाहिए अभी तक नहीं मिला है। नाम के सिर्फ हम लोग जनप्रतिनिधि रह गए हैं। हम लोगों की आज माने धरने के माध्यम से मांग है हम लोगों का कि जो सरकार के द्वारा जो आदेश प्राप्त है कि जो 14 विभाग और 29 विषय पूर्ण रूपेण पंचायतों को सौंपी जाए, वह हम लोग आज धरने के माध्यम से अपना अधिकार मांगने के लिए हम लोग बैठे हैं कि हमारा जो अधिकार है वो पंचायतों को सौंप दी जाए। दूसरी ओर है कि मनरेगा के में जो इतना लूट मचा हुआ है, मनरेगा का कार्य स्पष्ट रूप से हमारा ज्वाइंट सेक्रेटरी का भी, विभागीय मनरेगा सेक्रेटरी का भी कई एक बार चिट्ठी उपायुक्त महोदय को आया है कि जो मनरेगा का कार्य जो है वो पंचायत से होना है, वो पंचायत के अधीन है और वह सारा कार्य पंचायत से होना, लेकिन पंचायत से ना होकर वह सारा कार्य अभी तक वह प्रखंड मुख्यालय से हो रहा है। जो पंचायतों से होना चाहिए वो पंचायतों से हो, यही मांगों को लेकर हम लोग आज धरना पर बैठे हुए हैं। दूसरी ओर है कि सरकार का एक बार नहीं 5-5 बार रिमाइंडर चिट्ठी आया है कि जो कर्मचारी को सप्ताह में एक दिन सभी पंचायत में बैठना है, जो पंचायत सचिव हैं उनका बायोमेट्रिक हाजिरी पंचायत सचिवालय से होगा। पंचायत का जितने कर्मी हैं, जैसे रोजगार सेवक हैं, बीएफटी हैं, सारे कर्मी को सप्ताह में आपका 5 दिन उपस्थित रहना है पंचायत भवन में, 2 दिन मुख्यालय दिवस पर ही मुख्यालय में उन लोगों को उपस्थित रहना है, लेकिन उन लोगों ने पंचायत में न रहकर ये 7 दिन कार्य कर 6 दिन आपका प्रखंड मुख्यालय में उपस्थित रहते हैं। हम लोग यही तमाम मांगों को लेकर हम लोग आज अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोगों की मांग अगर पूरा नहीं होती है तो हम लोग इसके आगे उग्र आंदोलन करने के लिए भी हम लोग ने निर्णय लिया है। पंचायत का कार्य तो बाधित हो रही है, मगर उसे कार्य क्षेत्र में विकासशील ही लाने के लिए हम लोग आंदोलन पर बैठे हुए हैं। जो अभी हम लोग पंचायती राज के तहत मुखिया प्रतिनिधि चुने गए हैं, लेकिन मुखिया क्या समझिए तो हम लोग एक जो सबसे नीचे दल के लोग होते हैं उस तरह का महसूस होता है, क्योंकि यहाँ से आज तक 2010 से 24 आ गया, आज तक ले जो पहले 2010 से 15 के बीच में जो हम लोग कार्य किए उससे अभी बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति चल रही है। क्योंकि जो उस समय कार्य हमारा बहुत अच्छा तरह से चल रहा था, जो भी कार्य मिला था हम लोग को फ्री मिला था, क्योंकि हम लोग खुद माफी पुस्तिका में खुद हम लोग सिग्नेचर करते थे और हमारे कार्यसाल पंचायत राज से द्वारा किया जाता था। लेकिन अभी है कि यह पंचायत से ना होकर बल्कि ब्लॉक द्वारा वीडियो के माध्यम से माफी पुस्तिका में इंटर या सिग्नेचर किया जाता है, उसके बाद हम लोग उस कार्य को करते हैं, बल्कि ये गलत है। हाँ, जब मुखिया प्रतिनिधि आ चुके हैं तो हमारा जो भी कार्य होगा, जो भी हमारी कार्यशील होगा, जो हमें मिलना चाहिए वो वीडियो सर को हमें दे देना चाहिए संपूर्ण रूप से। देखिए, धरना पर बैठने का मुख्य कारण यह हो गया कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री प्रखंड मुख्यालय में बह रहे हैं। अंगुली डुबाने की बात नहीं, पूरे शरीर लोग डुबा रहे हैं। जनता की जो समस्या वो निष्पादन नहीं हो पा रहा है और निष्पादन में सरेआम कहे जाते हैं कि रिश्वतखोरी, पैसा दोगे तभी हुआ काम। ना सरकार की डर है, ना जनप्रतिनिधियों का डर है पदाधिकारी को। इन लोग का मनमाने रवैया का विरोध में आज हम लोग 1 दिवसीय कार्यक्रम का रूटीन बनाए हैं और हम लोग यह सोच रहे हैं कि अगर पदाधिकारी इस पर कार्य पे अंकुश नहीं लगाएंगे तो बाद हो करके हम लोग उग्र आंदोलन भी करेंगे। आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 15वीं भी 5%, पदाधिकारी से लेके जूनियर तक में लेके 30,000 खर्च होता है। 30%, 60 और 70% में ठेकेदार का काम करेगा, जमीन पर करेगा, हवा में करेगा और उनके पदाधिकारियों के द्वारा जांच भी की जा सकती है और पैसा भी ली जाती है। त्राहिमाम त्राहिमन कर रहे जनता लोग,
हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, निधि हैं, हम लोग पास आकर के अपने समस्या को उन्होंने रखा, बाद होकर के हम लोग इस पर धरना पर कर रहे हैं। अगर धरना के माध्यम से समस्या निष्पादन का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए आज धरना पर बैठे हुए हैं। खंड मुख्यालय में जो है अब भ्रष्टाचार से संलिप्त है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी तक मुखिया संघ की तरफ से अभी तक इस तरह का मेरे पास उन्होंने ज्ञापन नहीं दिया है कि हम लोग यहाँ बैठक करने वाले हैं, लेकिन एसडीओ साहब के माध्यम से एक चिट्ठी अवश्य आई है कि 22 तारीख को मुखिया संघ इचाक की ओर से एक धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, अनिश्चितकालीन बैठक करने वाले हैं, और इसमें विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस पर ध्यान रखने के लिए कहा गया है। जो आरोप लग रहे हैं सर तमाम सर, वो कहाँ तक सही है, क्या कुछ सच है? देखिए, आरोप इन लोगों का क्या है अभी तक हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी हमको ज्ञापन नहीं दिया है। ये लोग क्या है तो पहले जब तक नहीं बताएंगे उसके बारे में बोलना भी बहुत कठिन होगा।